देखो जी, जब तक प्रेशर नहीं आएगा कैरेक्टर कैसे रिवील होगा। ऐसी ही एक कहानी है कालनेमी की, जो था एक महाअसुर, भिड़ गया था समुद्र मंथन के समय सभी देवताओं से, और विष्णु जी ने वध कर दिया इसका। लेकिन ये मरा नहीं, क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास थी मृत संजीवनी विद्या। उन्होंने वापस जीवित कर दिया इसे। कालनेमी ने कई वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी की, और मांगा वरदान कि इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, देवता या असुर जो मूल रूप से विष्णु से जुड़ा हो, उसके द्वारा मेरा वध हो ही ना। अब हर चीज तो नारायण से ही जुड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो बहुत ही दुर्लभ वरदान है, लेकिन तेरे लिए फलीभूत होगा, पर अगले जन्म में। तथा अब अगला जन्म लेने के लिए कालनेमी का इस युग में मरना जरूरी है। युग बदला, समय बदला। लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे लंका में। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे हिमालय। रास्ते में साधु मिला हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए। हनुमान जी उसे पहचान गए और वध कर दिया। ये था कालनेमी, और ये जीवन लीला समाप्त हुई। किंतु ब्रह्मा जी का वरदान था, तो कालनेमी को तो वापस आना ही था, और इस बार उसने जन्म लिया रानी पद्मावती के गर्भ से, और इस बार ये बहुत शक्तिशाली था। अपने दिग्विजय यात्राओं में वो हर सेना और असुर से कहता कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा सेवक, और अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम मेरी सेवा करोगे। और ये राजकुमार हर जगह जीत जाता, क्योंकि शक्तिशाली था, और जहाँ नहीं जीत पाता वहाँ संबंध बना लेता था, क्योंकि बुद्धिमान भी था। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उसे अपने परिवार से बहुत प्रेम था, खासकर अपनी मामेरी बहन से। शक्तिशाली है, पारिवारिक है, तो बुराई कहाँ पर है। याद है ना, मैंने कहा था कि चरित्र का मुखौटा परीक्षा की घड़ी के समय ही उतरता है। अभी ये कंफर्ट में है, कंट्रोल में है, तो अच्छे बने रहने की एक्टिंग ये कर सकता है, लेकिन अंदर के संस्कार तो कालनेमी के हैं ना। तो परीक्षा की घड़ी कुछ इस तरह आई इस राजकुमार की कि ये अपनी मामेरी बहन, जिससे बहुत प्यार करता था, उसकी डोली लेकर जा रहा था बहुत प्यार से, और रास्ते में तूफान आ गया, और एक आकाशवाणी हुई कि जिस खुशी से तू अपनी बहन को लेकर जा रहा है कंस, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनी। और इसका कालनेमी बाहर आ गया, पिता को जेल में डाला, गद्दी हासिल की, और अपनी बहन और जीजा को भी जेल में डाल दिया। उसने 6 संतानों की तो हत्या कर दी, पर समय आने पर उस 8वीं संतान, जो कि श्री विष्णु के मूल रूप नहीं है परंतु स्वयं विष्णु है, उन्होंने वध किया इस कंस का। उसी युद्ध में जिस युद्ध का विजेता था कंस। हमारे जीवन में भी अच्छे या बुरे रूप में परीक्षाएं होती रहती हैं, चरित्र उजागर होते रहते हैं, लेकिन हमें चरित्र दिखाई देते हैं सिर्फ सामने वाले के, और हमारे बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण ने कालनेमी को मुक्त किया उसके बंधन से, और कुरुक्षेत्र में इस बात का आह्वान भी किया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जरूर आता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।